गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम फिफ्थ में चैप्टर द मैन हु स्वेल्ड ए स्नेक ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसकी मैं आपको शॉर्ट समरी बताती हूँ कि ये स्टोरी है और आप इसे अच्छी तरह से सुने। मेरे पास बुक नहीं है, मैं यहाँ से आपको शॉर्ट में ये एक्सप्लेन करूँगी। ये मैंने इस लेसन की समरी लिखी है और आप इसे ध्यान से सुनिए। Once a wise man was riding along a road when he saw a snake sliding into a sleeping man's mouth. At first he tried to frighten away the snake, but he did not succeed. एक दफ़ा क्या होता है कि एक अक्लमंद आदमी कहीं पे जा रहा होता है सवारी करके, तो तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़ती है। तो सड़क के किनारे एक आदमी सोया हुआ होता है और वो देखता है कि एक सांप जो है वो उसके मुंह में जा रहा है। तो ये देख के वो घबरा जाता है, डर जाता है कि अब मैं इस सांप से इस आदमी को कैसे बचाऊं। तो पहले तो वो क्या करता है, उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। इतनी कोशिश करता है लेकिन वो उसमें नाकाम रहता है। फिर वो क्या करता है, सोचता है कि अब मैं ऐसा कौन सा तरीका अपनाऊं जिससे कि ये सांप भी भाग जाए और ये आदमी भी बच जाए, क्योंकि अगर मैं इस आदमी को जगाऊंगा तो और इससे बोलूँगा तो ये डर के मारे मर जाएगा। तो लेकिन मुझे इसे बताए बिना ही सांप को भगाना है। ये अपनी अक्ल से काम लेता है और ये वैसे ही करने लगता है। फाइनली ही स्ट्रक द स्लीपिंग मैन सेवरल पावरफुल ब्लोज विद हिज हैवी स्टिक्स। तो ये क्या करता है, लास्ट में ये क्या करता है कि उस सोए हुए आदमी पे एक डंडे से, भारी जो डंडा होता है, छड़ी होती है, उससे ये उसे मारने लगता है और उसे मारता जाता है। बहुत पिटाई करता है, उसकी हद से ज़्यादा पिटाई करता है। तो ये जो सोया हुआ आदमी होता है इससे कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जब इसे चोटें लगती हैं तो एकदम से ये उठ जाता है। द मैन ओपनड हिज आइज इन शॉक एंड रन फॉर हिज लाइफ। तो ये आदमी जैसे ही इसको मतलब चोटों का एहसास होने लगता है तो ये अपनी आंखें खोलता है, तो ये शॉक में आ जाता है, ये इस हैरानगी में आ जाता है, इसको एक शॉक लगता है और ये डर के मारे वहाँ से अपनी जान बचाते हुए भागने लगता है। He reached a tree where a number of apples had fallen. तो ये वहाँ भागते भागते एक पेड़ के नीचे जाता है। तो ये जो वाइस मैन है ये भी उसका पीछा करता हुआ वहीं पे पहुँचता है और उस पेड़ जो होता है वो सेब का पेड़ होता है। उससे बहुत सारे सेब नीचे गिरे हुए होते हैं जो कि सड़ गए होते हैं। द वाइस मैन followed him and forced him to eat the fruit to his full. तो ये जो आदमी है ये इसे पीटता हुआ इस पेड़ के नीचे ले जाता है और जब ये वहाँ पहुँचता है तो ये इसे ज़ोर ज़बरदस्ती यानी फोर्सली इसको दबाव में डाल के इसको सड़े हुए वो जो फ्रूट्स होते हैं, रोटन फ्रूट्स मीन्स सड़े हुए जो फ्रूट्स होते हैं, सेब होते हैं, वो इसे ज़ोर ज़बरदस्ती खिलाने लगता है। तो वो इतने खाता है कि उसे लगता है कि अब मेरा पेट फट जाएगा, लेकिन ये उसे रोकता नहीं है और उसे ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा होता है। द मैन हु डिड नॉट नो वॉट हैड हैपन टू हिम। लेकिन वो जो आदमी होता है जिसके मुंह में सांप गया होता है उसको ये पता नहीं होता है कि ये मुझे क्यों खिला रहा है। द वाइस मैन ही cursed the hour when the man saw him. He prayed to God to reply him like that, but the wise man continued to beat him with his heavy stick. अब जो ये अक्लमंद आदमी होता है ये इससे कंटिन्यू यानी लगातार इसकी पिटाई कर रहा होता है। अब ये अपने आप को भगवान को कोसता है, जो ये आदमी होता है जिसके मुंह में सांप गया होता है। तो ये इस वाइस मैन से पूछता है कि मुझे किस पाप की सज़ा दे रहे हो, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया है जिसकी सज़ा आप मुझे ऐसे दे रहे हो। मैंने तो आपके साथ कुछ भी नहीं किया, तो आप मुझे बेफजूल में
मारे जा रहे हो। तो वो भगवान से, खुदा से प्रे करता है और इससे जवाब मांगता है, लेकिन ये आदमी उसे कोई भी जवाब देने से इनकार करता है और कंटिन्यू इसकी पिटाई करता रहता है और इतनी भारी डंडे से इसकी पिटाई करता है कि इस बेचारे की चलने लायक कोई हिम्मत ही नहीं रहती है। द वाइस मैन मेड हिम रन फास्ट एंड चेस्ड हिम। तो जो ये आदमी होता है ये इसके पीछे भाग रहा होता है। ये जहाँ भी भागता है तो ये अ वाइस मैन मीन्स ये जो अक्लमंद आदमी होता है ये इसके पीछे भागता हुआ, इसका पीछा करता हुआ वहीं पहुँच जाता है। Whenever he went, जहाँ भी वो जाता है वो इसके पीछे पीछे जाता है। The man body was covered in cuts and bruises in the evening. He vomited and everything including the snake came out. तो ये आदमी जो है इसको इतना मारता है कि इसके शरीर पे कट्स, निशान, ज़ख्म पड़ जाते हैं और मारते मारते इसको शाम के टाइम आहिस्ता आहिस्ता से उल्टियाँ शुरू होने लगती हैं। वोमिटिंग मीन्स उल्टी आना, तो इसको उल्टियाँ आने लगती हैं। जैसे ही उल्टी आती है तो उल्टी के साथ इसको वो सड़े गले फ्रूट जो इसने खाए होते हैं उनके साथ ही वो सांप भी बाहर फिसल के निकल आता है। When he found this, he fell on the knees of the wise man. जैसे ही ये चीज़ें देखता है कि मैंने जो फ्रूट्स खाए थे उनके साथ एक सांप भी मेरे मुंह से बाहर निकला, तो ये डर जाता है और डर के एकदम से उस अक्लमंद आदमी के घुटनों को पकड़ता है, यानी उसके नीज पे झुक जाता है। Now he thanked God that he had been seen by that angel. और भगवान का, खुदा का शुक्रिया करता है कि उसने मेरे लिए एक ऐसा इंसान भेजा, एक ऐसा एंजल भेजा जिसने आज मुझे मरते मरते बचाया है। He asked the wise man why he had not told him about the whole matter in the beginning. अब वो इस अक्लमंद आदमी से पूछता है कि आपने मुझे शुरू से ही क्यों नहीं बताया कि मेरे मुंह के अंदर सांप है। The wise man replied if he had done that he would got frightened and due to fear he would not have eaten anything. तब जाके लास्ट में जो वाइस मैन होता है, यानी जो अक्लमंद आदमी होता है, जो इसकी जान बचाता है, वो इससे जवाब देता है कि अगर मैंने आपको शुरू में ही ये सारा कुछ बताया होता कि आपके मुंह में सांप गया है, आपने एक सांप को निगला है, तो आप डर के मारे मर जाते और इतने सड़े गले फ्रूट भी आप कभी नहीं खाते जो मैंने आपको ज़ोर ज़बरदस्ती फोर्सली खिलाए हैं। तो ये जो स्टोरी है ये हमें बताती है कि इंसान फिज़िकली जितना भी ताकतवर हो, उसकी वो ताकत इतनी काम नहीं आती है जितना कि अगर एक कमज़ोर आदमी अपनी अक्ल से, अपनी बुद्धि से काम करे तो वो मुश्किल से मुश्किल काम को भी अपनी अक्ल से आसान कर सकता है। तो इसमें बताया है कि इंसान को वाइस मैन यानी कि अक्लमंद आदमी ने किस तरह एक इंसान की जान बचाई। तो हमें इससे ये लेसन मिलता है कि हमें हमेशा अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए। थैंक यू।